हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 7 तारीख से लेकर के हमने 11 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, यानी कि इस वीक के अंदर हमने मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि 7 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। तो 7 तारीख में हमने नो ट्रेड डे रहा है, क्योंकि रीजन सिंपल सा था कि मार्केट में हमारा फंड नहीं था बैंक के डीमेट के अंदर। रीजन ये था कि हमारा अकाउंट हो गया था लॉक, इस वजह से हमने समथिंग समथिंग हम उसमें फंड भी ऐड नहीं कर पा रहे थे डीमेट के अंदर। ठीक है। पहले उसको चालू कराया, उसके बाद हमने फंड को ऐड किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 8 तारीख के मार्केट में। तो 8 तारीख में मार्केट में समथिंग समथिंग हमने 2177 रुपये 25 पैसे के आसपास तक का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमने दो ट्रेड के अंदर किया है। ठीक है। जिसमें हम ओवर ट्रेड में हम आएंगे नहीं। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की पहली एंट्री की टाइमिंग भी सही थी, सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट थी। ठीक है। उसके बाद में 9 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। 9 तारीख में हमने समथिंग समथिंग 409 रुपए के आसपास तक का लॉस किया हुआ है। ठीक है। जिसमें समथिंग समथिंग हमने 9 पोजीशन बनाई है। 9 पोजीशन बनाने के साथ साथ में क्या हुआ है कि हम ओवर ट्रेड के अंदर आ गए, क्योंकि डे वाइज देखा जाए ना समथिंग समथिंग हमें 3 पोजीशन बनाना रहती, बट हमने 9 ट्रेड के आसपास बना दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए। ठीक है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की टाइमिंग भी सही थी, सेकंड ट्रेड की एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल सही थी। बट साथ में क्या हुआ है कि ये हमारा जो लॉस हुआ है और जो हमारी ओवर ट्रेड हुई, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम मार्केट हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से समथिंग समथिंग हमारा प्रीमियम आज देखा जाए ना तो समथिंग 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहता है, जो कि बार बार हिट हुआ है। इस वजह से एक कहीं अच्छी ट्रेड मिली जिसमें हमारा लॉस समथिंग 1700 के आसपास पहुंच गया था, तो सबको कवर करते हुए हमें 409 रुपए के आसपास में हमने मार्केट से क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो चलिए अब हम 10 तारीख के मार्केट को समझ लेते हैं। तो 10 तारीख में समथिंग समथिंग हमारा 1128 रुपये 75 पैसे के आसपास तक का लॉस निकल के आया, जो कि हमारी 8 ट्रेड के अंदर आया। ठीक है। तो ओवर ट्रेड में आ गए सबसे पहली चीज तो हम। ठीक है। साथ में हमने क्या हुआ है कि डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग गलत थी, यानी कि सब कुछ गलत किया हुआ था। इस वजह से हमारा 8 ट्रेड के अंदर अंदर में 1128 रुपये 75 पैसे के आसपास तक का लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर होना पड़ा। ठीक है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं 11 तारीख के मार्केट में। तो 11 तारीख में समथिंग समथिंग हमने 1220 रुपये 25 पैसे के आसपास तक का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमने 4 ट्रेड के अंदर किया है। ठीक है। ओवर ट्रेड में हम आ गए, क्योंकि 3 ट्रेड के आसपास तक की बनाते ना तो हम ओवर ट्रेड में नहीं आते, बट हमने 4 ट्रेड बना दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी और सेकंड ट्रेड की एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बट क्या हुआ कि हमने समथिंग समथिंग हमारा ओवरऑल लॉस 3 ट्रेड के अंदर पहुंच गया था, समथिंग समथिंग 1150 रुपये तक का हमारा नेट लॉस पहुंच गया था। क्योंकि 1150 तक का लॉस पहुंचने का लॉजिक ये था कि भाई मार्केट हाई वॉलेटाइल था, कोई सेम कंडीशन, ये समथिंग 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहता है, इस वजह से और मार्केट में मोमेंटम हाई हो रहा था, इस वजह से हमारे एसएल कटते गए, जिसमें समथिंग 3 ट्रेड के अंदर हमने 1150 रुपये तक का लॉस कर लिया। उसके बाद में फोर्थ एंट्री बनाई थी, जिसमें हमने ठीक ठाक प्रॉफिट लॉस को कवर करते हुए 1220 रुपये 25 पैसे के आसपास में बुक कर पाए, जबकि जो प्रॉफिट हमें 1220 में बुक किया है वो हमें समथिंग समथिंग 1650 तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल गया था। बट बुक करते करते हम 1220 तक का प्रॉफिट को बुक कर पाए हैं। ठीक है। ओवरऑल हमारी सब चीजें बिल्कुल सही रही हैं इसमें भी 11 तारीख में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कि हमने 7 तारीख से 11 तारीख में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया हुआ है। तो वो टोटल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है हमारा 1859 रुपये 75 पैसे के आसपास में आ रहा है, जिसमें हम ओवर ट्रेड हमारी आ गई, क्योंकि हमें समथिंग समथिंग डे वाइज देखा जाए ना तो 5 डे में हमें 5 या 15 के आसपास में एंट्री बनानी चाहिए, बट हमने ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से 23 ट्रेड के आसपास में पोजीशन हमारी पहुंच गई हुई है। ठीक है। उसके साथ साथ में हम देखते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस। तो टैक्सेस एंड चार्जेस जो निकल के आ रहे हैं हमारे पिछले हफ्ते में 120 के आसपास आ रहे थे, बट इस वीक में हमने ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से हमारा 201 रुपये 90 पैसे के आसपास तक का टैक्सेस एंड चार्जेस निकल के आए हुए हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में हमारा नेट जो क्लोजिंग आई है ना वो आई है 1657 रुपये 75 85 पैसे के आसपास में। ठीक है। जो कि हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस को निकालने के बाद में हमारा नेट पैनल क्लोज हुआ हुआ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम देख लेते हैं कि हमारे डीमैट पर कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई हुई थी। एक बार हम डीमैट पर इन सभी चीजों को दिखाए देते हैं। ठीक है। तो हमारी टोटल प्रॉफिट कैसा, टैक्सेस एंड नेट को एक बार मैच करवा देते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमारी 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक के मार्केट को हमें देखना है। ठीक है। तो अप्लाई करते हैं।
तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1869 रुपए 75 पैसे के आसपास में, और 201 रुपए 90 पैसे के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस निकल के आ रहे हैं। और नेट पैनल जो क्लोज हुआ है ना, वो 1657 रुपए 85 पैसे के आसपास में हुआ है, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1600 नेट पैनल क्लोज हुआ है, टैक्सेस एंड चार्जेस 201 आ गए, 1859 रुपए 75 पैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।